जय हरि जय गोपी जन बल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरे वनचारी यमुना तीरे वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, सील प्रभुपाद की जय। जय हो हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद गोदावरी माता जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर कीर्तन करने के लिए, और सभी भक्तों ने आशा करता हूँ बहुत अच्छे से कीर्तन किया। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस श्रीमद् भागवतम कक्षा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा अभिनंदन है, दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य सीनियर डिवोटीज की कृपा से हम गत कई दिनों से श्रीमद् भागवतम का पाठ कर रहे हैं। कल हम लोगों ने अप टू चैप्टर 14 कंप्लीट किया और आज हम 15वां चैप्टर शुरू करेंगे। पांडवों का शामीक प्रस्थान, ये अध्याय हम शुरू करेंगे और उसके पहले हम थोड़ा सा याद करेंगे, दोहराएंगे कि क्या अभी तक हमने सुना और क्या ग्रहण किया अपने जीवन में। कि सर्वप्रथम हमने भागवतम में भगवान श्री कृष्ण के पहले कैंटो के पहले अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण के जो 7 एस्पेक्ट है, दिव्य एस्पेक्ट है, लक्षण, उनके बारे में हमने सुना। उसके बाद श्रीमद् भागवतम के 7 एस्पेक्ट के बारे में हमने सुना और फिर तीसरे श्लोक में कि किस प्रकार भागवतम हमें इनवाइट करता है पढ़ने के लिए, भागवतम को क्या शिक्षा है, हमें आमंत्रित करता है उसे पढ़ने के लिए। और उसके बाद में जो नैमिषारण्य के 6 मुनियों ने जो 6 प्रश्न किए थे सुत गोस्वामी से, तो सुत गोस्वामी ने उसको बहुत डिटेल में हमें बताया। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। चैप्टर 4, 5, 6 में हमने श्रीमद् भागवतम के इतिहास के बारे में बहुत डिटेल में हमने अध्ययन किया कि किस प्रकार नारद जी से इंस्पायर हो करके व्यासदेव जी ने उनकी जो कुछ त्रुटियां थी जो उनको अवगत कराया नारद जी को, और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने भागवतम लिखा, जिससे ये बताया गया कि जीवन का परम लक्ष्य केवल भक्ति योग है और भगवान है। भगवान, भक्त और भक्ति योग, भक्त भगवान और भक्ति, यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का आधार है और यही मनुष्य योनि का एकमात्र सदुपयोग कहलाएगा। अगर हम भक्ति करते हैं, भक्त के संग में रह करके तो हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा होता है, जीवन का सदुपयोग है। ये चीज हमने नारद मुनि ने व्यास मुनि को बताया और उसी को आधार बना करके व्यास मुनि ने भागवतम की रचना की। उसके बाद में 7वें अध्याय में द्रोण पुत्र को किस प्रकार पनिश किया गया, दंड दिया गया, उसके बारे में हमने पढ़ा। 8वें अध्याय में उत्तरा माता के गर्भ में भगवान ने किस प्रकार परीक्षित महाराज की रक्षा की, और कुंती महारानी जो भगवान की महान शुद्ध भक्त थी, वो भगवान के प्रति अपनी क्या प्रार्थना जो करती है वो अद्भुत है, पूर्ण आध्यात्मिक है, जो कि हमारे ये बहुत ही उपयोगी है हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए। उसके बाद 9वें अध्याय में भीष्म देव का त्याग। 10वें अध्याय में हस्तिनापुर जब भगवान छोड़ के जा रहे, उस समय हस्तिनापुर के वासियों का विरह भाव दिखता कि जो भक्त होता है कभी भी भगवान के बिना एक सेकंड भी नहीं जी सकता है। हमेशा उसकी चेतना, उसकी सारी इंद्रियां सदैव भगवान के बारे में ही चिंतन करती रहती है। और 11वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान जब द्वारका पहुंचते हैं उस समय वहाँ के जो द्वारका वासियों का क्या भाव रहता है, बहुत विरह भाव और उनका संभोग भाव, विप्रलम्ब और संभोग,
जो बिछड़े हुए थे इतने दिन से भगवान के विरह में थे, और जब भगवान से मिलते हैं, इसको होता है संभोग भाव। तो कितना सुंदर वहां पर वर्णन हुआ है। 12वें अध्याय में हम आकर करके परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में, और किस प्रकार उनका जन्म अद्भुत था, कैसे उनको भगवान की विशेष कृपा हुई, गर्भ के अंदर उत्तरा माता के गर्भ में ही किस प्रकार उनको भगवान के दर्शन हुए, भगवान कैसे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर वर्णन हुआ है। 13वें अध्याय में किस प्रकार विदुर महाराज ने धृतराष्ट्र जैसे सकाम कर्मी, जो कि कितने भौतिकता में आ सकते हैं, किस प्रकार उनका उद्धार किया, किस प्रकार उसके मनुष्य जीवन को सफल बनाया एक विदुर जी ने, उनकी सारी जो भौतिक आसक्ति को अपने ज्ञान की तलवार से, आध्यात्मिक ज्ञान की तलवार से काट करके किस प्रकार वो धीर लेवल पे पहुंचे, धीर पुरुष बन गए, इसका वर्णन किया। और साथ ही साथ नारद जी ने युधिष्ठिर महाराज को किस प्रकार बताया कि तुम्हारे में जो आसक्ति है, जो तुम्हारे में आ गई है, ये जो चीज है, तुम इस तरह से भ्रमित हो रहे हो, उसके बारे में बताया। क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है, ये देखिए हर बद्ध जीव के लिए है। जब एक भगवान का शुद्ध भक्त इस प्रकार भ्रमित हो सकता है, बिविल्डर हो सकता है, जिसमें डूअर वाली मेंटेलिटी आ सकती है कि मैं करता हूँ तो हम बद्ध जीवों का क्या कहना। तो हमको एक चेतना है, एक वार्निंग हम लोगों के लिए कि माया बहुत ही प्रबल है, पग पग पर दुविधाएं। अगर हम भगवान और भगवान के भक्तों का साथ छोड़ देंगे तो कब लड़खड़ा जाएंगे। हम सोचते हैं कि हम बहुत सावधान हैं, हमने बहुत सारी योजनाएं प्लानिंग की है, लेकिन यहाँ शास्त्र में पढ़ के समझ में आता है जब तक भगवान भक्तों की कृपा नहीं होती है तो ये सारी योजनाएं पूरी खत्म, जो कि हमें समझ में आता है 14वें अध्याय में आने के बाद में, जब भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान। तो यहाँ पर अंतर्धान से ज्यादा हमने जो डिस्कस किया कि भगवान के एब्सेंस में, माने स्वयं ही अनुभव होने लगता है कि किस प्रकार के अपशकुन युधिष्ठिर महाराज को दिखाई देते हैं। और स्पेशली प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर तात्पर्य हमको बताते हैं कि जब तक भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर थे तो युधिष्ठिर महाराज के राज में सारी शांति संपन्नता उच्च स्तर पर थी, एकदम चरम सीमा पर थी। लेकिन जैसे ही भगवान इस धरा को छोड़ के चले गए तो सब कुछ विपरीत हो गया। सारे जो सुख सुविधा, जो जितने भी खुशहाली थी, जितने भी पॉजिटिव, जो बोलते हैं कि पॉजिटिव शक्ति जिसको बोलते हैं आध्यात्मिक शक्ति थी, वो धीरे धीरे खत्म हो गया। लोग कहने लगे, लोग क्या हो गए, क्रोधी बन गए, ज्यादा राजसी बन गए, रजोगुणी बन गए, जिनमें और पाने की इच्छा बहुत ज्यादा हो गई। परिवार में जो संबंध था, पहले मधुर संबंध था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ये कि हम लोग जो देख रहे हैं इस भौतिक जगत में, जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ते जा रहा है, इस तरह के कुलक्षण, इसको क्या बोलेंगे, कुलक्षण और नजर आ रहे हैं। तो ये एक तरह से हमारे लिए चेतावनी या वार्निंग है कि अभी तो ये कलयुग का सच पूछा जाए तो ये सतयुग है जिसमें आज हम भक्ति कर पा रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से, लेकिन आगे क्या अवस्था आएगी। तो इसलिए अभी से ही हमको तैयारी कर लेनी है, भगवान के भक्तों के आदेश का पालन कर करके भगवान की भक्ति को हमें कर लेना है, जिससे कि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो बहुत डिटेल में यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अलग अलग जो अपशकुन के बारे में बताता है कि जो हमने बार बार डिटेल में डिस्कस किया। और अंत में जब युधिष्ठिर केवल अपशकुनों के बारे में पूछते हैं, उसके बाद में जब अर्जुन आ जाते हैं तब वो अलग अलग पूछते हैं कि अरे तुम इतने दिन तक वहां पर थे, तो वहां पर जो यदुवंशी हैं, उद्धव हैं, सूरसेन है, वासुदेव हैं, ये जितने लोग हैं सब लोग खुश तो हैं। यहाँ पर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमने डिस्कस किया वो ये है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, सब कुछ बोल सकता है, लेकिन एक चीज वो बर्दाश्त उसका महसूस हो गया क्योंकि वो बहुत, लेकिन वो चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरा पर नहीं रहे। ये चीज वो अर्जुन से अलग अलग तरह की बातें करते हैं कि क्या हुआ, तुम वहां पर गए, तुम्हारा क्या कोई सम्मान नहीं हुआ, किसी ने तुम्हारे संग अपशब्द यूज कर दिए, तो तुमने क्या वहां के
जितने लोगों थे, बूढ़े, ब्राह्मण, स्त्री, बच्चे, क्या तुमने उनका ठीक से उनका ख्याल नहीं रखा? और जो नीडी थे उनको तुमने क्या दान नहीं दिया? और इस प्रकार तुमने कहा कि तुमने कोई गलत स्त्री संग किया। इस तरह की अलग अलग बातें जो भी हो सकती है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे रियलाइजेशन की है कि युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन से वो सारी चीजें प्रश्न कर लिए जो एक सभ्य समाज को बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एक समाज सभ्य बना रहे, अगर उनमें ये चीजें नहीं रहती है तो वो क्या हो जाता है, वो असुरी समाज हो जाता है। कि किस प्रकार स्त्रियों का रक्षा, किस प्रकार बूढ़े बच्चों की रक्षा, किस प्रकार हमें क्षत्रिय का जो धर्म होता है कि किस प्रकार उनको दान देना चाहिए समय पर, सारी की सारी बातें यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से प्रश्न कर करके हम बद्ध जीवों को एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं कि ये बहुत जरूरी है। और लास्ट में वो यही प्रश्न करते हैं कि हे युधिष्ठिर, हे अर्जुन, क्या भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर नहीं रहे? ये वाला जब वो प्रश्न करते हैं, ये लास्ट में रहता है। तो उसके बाद कल जो हमने थोड़ा सा पढ़ा था, जस्ट एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि प्रश्न करते करते युधिष्ठिर महाराज याद करते हैं। हमने शुरू किया था 37 श्लोक से, यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज याद करते हैं। स्पेशली देखिए यहाँ पर द्वारका के जो रानियों के बारे में ये याद करते हैं। तो कई बार हम जब पढ़ते हैं तो इसको क्यों हम लोग दोहरा रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान भी अपने गृहस्थ में अपनी रानियों यदुवंशियों के पक्षपात में थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी हमको क्लियर करते हैं कि जैसे युधिष्ठिर महाराज याद करते हैं क्या कि द्वारका की रानी सत्यभामा एवं अन्य रानियों के बारे में जो भगवान की उच्च कोटि की भक्ति एवं उनको भी भगवान ने स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्रदान कर रखा था। अतः सत्यभामा की इच्छा को पूर्ति करने के लिए भगवान स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाए। तो ये जब हम पढ़ेंगे, जब हमारी चेतना कलुषित होती है तो हम क्या सोचते हैं, अरे भगवान भी अपनी पत्नियों के प्रति आसक्त थे? नहीं, ये सबसे पहले दिमाग में हमारा आना चाहिए कि जितने भी पार्षद हैं, जितने भी हैं, भगवान से जो भी संबंध है, जिसका हम बद्ध जीवों का जिसका भी भगवान से संबंध है वो दिव्य संबंध है, जिसमें भौतिकता का रंच मात्र भी स्थान नहीं। तो वो जो सत्यभामा वो राती वो रोती थी वो भगवान की कि हम लोग किस प्रकार ज्यादा से ज्यादा सेवा कर पाए। इसीलिए कल हमने डिस्कस किया था कि जब वो राष्ट्रीय यज्ञ में जब वो सारी रानियां भगवान श्री कृष्ण के संग में हस्तिनापुर गई थी तो स्पेशली वो द्रौपदी से मिली थी और द्रौपदी से उन्होंने सीखा था कि किस प्रकार अपने पतियों को खुश कर सकते, उनकी सेवा कर सकते, दिव्य और वो भौतिक रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से हम कैसे सेवा कर सकते। तो सत्यभामा ने जो कृष्ण भगवान को कहा था जब वो गई स्वर्ग में, अरे वहां पर पारिजात वृक्ष है, तो वो चीज मेरे कृष्ण के पास होना चाहिए कि मेरे द्वारका में होना चाहिए जिससे कि मैं कृष्ण को खुश कर सकूं। जो कुछ भी दिव्य ऐश्वर्य है वो तो हमारे कृष्ण के भोग के लिए है, स्वर्गवासियों के लिए भी नहीं है। एक हमारे लिए शिक्षा है कि इवन देवता के अंदर नहीं भोग सकते हैं। जो कुछ भी इस ब्रह्मांड के अंदर में है वो एक भक्त ही जानता है वो किसके लिए है, और वो चीज यदुवंशी जानते थे और भगवान की शुद्ध पत्नियां जानती थी। और इसीलिए उन्होंने कहा कि मुझे परिजात पुष्प चाहिए, वो अपने सुख के लिए। उसी प्रकार यदुवंशी थे, सुधर्मा भवन जो कि स्वर्ग में है, उनको मालूम है अरे सुधर्मा जो भवन है बहुत ही दिव्य है, वो तो हमारे द्वारका में होना चाहिए, हमारे कृष्ण के लिए होना चाहिए। तो इसीलिए वो लोग क्या है, और वो डरते नहीं थे क्योंकि जब भगवान का शुद्ध भक्त होता है, अगर जब हम भगवान की सेवा के लिए अगर कोई कार्य करते हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते हैं, तो हमने पढ़ा था कि हम लोग क्या होता है, शोक रहित हो जाते हैं, मोह रहित हो जाते हैं और भय रहित हो जाते हैं। ये तीनों चीज नहीं रहती है। और अगर हम ये तीनों चीजें अगर केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे, हमेशा शोक में रहेंगे, मोह बना रहेगा और भयभीत रहेंगे।
कि चीज खो नहीं जाए। और मोह, मोह को क्या बोलेंगे, ये होता है मृग तृष्णा। मोह किसको बोलते हैं, ये मृग तृष्णा है। क्यों मृग तृष्णा, इसलिए क्योंकि मोह उस चीज को बोलते हैं जो कि असत्य असत्य चीज के प्रति आसक्ति को मोह बोलते हैं। और असत्य चीज के में ही जुड़ा रहता है शोक एंड भय। चली जाती तो शोक करते हैं, और जब तक रहती है ये चली नहीं जाए ये भय। लेकिन ये सारी चीजें जो शुद्ध भक्त होता है उसमें नहीं रहती है। क्यों, उसके पास जो कुछ है वो जानता है भगवान का है, और उसको सारी चीजों को भगवान की सेवा के लिए ही वो नियोजित करता है। तो यही भावना सत्यभामा की थी, और यही भावना यदुवंशियों की डिटेल में थी, जो कि हमने 37वें श्लोक और 38वें श्लोक में कल डिस्कस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इनर जो तत्व ज्ञान है, वास्तविक क्या है, भगवान के भक्त की क्या पोजीशन है, क्या श्रेय, क्या उनकी सोच है, ये बहुत जरूरी है। और यही चीज हमको, अगर हम उस एंगल से सोचेंगे, उस भाव से उनके बारे में पढ़ेंगे, तो हमारी चेतना में बहुत परिवर्तन आएगा। ये बहुत, ये दिव्य ज्ञान है, ये इंपॉर्टेंट। उसके बाद में फिर युधिष्ठिर महाराज अब 39वें श्लोक से आकर करके जो भी उन्होंने स्पेकुलेशन किया था कि अरे ये ऐसा हो गया, अच्छा ऐसा हुआ कि, अब युधिष्ठिर महाराज स्पेशली अर्जुन के बारे में यहाँ पर पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है, तुम्हारे शरीर की कांति क्यों खो गई है। तो देखिए यहाँ भगवान, जब तक हमारे भगवान का संग है, हमारे को क्या है, हमको दिव्य आनंद का अनुभव होता है, और हमारे चेहरे की कांति भी बहुत। अगर हम केवल भौतिकता में पड़े रहेंगे तो कितना ही हमारे पास ऐश्वर्य हो, तो हमेशा हम लोग चिंतित रहेंगे। हम देखते हैं सब लोगों को हमेशा अपने धन को बचाने की चिंता, इस बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता बनी रहती है। लेकिन जब भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान को सब कुछ समर्पण कर कर करके हम जीवन यापन करेंगे, तो हमारी चेहरे की कांति वो दिव्य रहेगी। सब ये नेचुरल है, इसको बोलते, ये इसको हम छिपा नहीं सकते, इसको नकार नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को पूछते हैं, क्या द्वारका में अन्यों के द्वारा तू उपेक्षित हुए हो, या तुम्हारा वह सम्मान नहीं हुआ? क्या किसी ने तुम्हारा अपमान किया है? क्या तुम्हें किसी ने धमकाया है, या किसी को तुमने दान नहीं दिया? तुम तो क्षत्रिय हो, तो क्या तुमने किसी को दान नहीं दिया? क्या तुमने ब्राह्मणों, बालकों, स्त्रियों, बूढ़ों की रक्षा करने में असक्षम रहे हो? क्या तुमने किसी दुष्चरित्र स्त्री का तुमने संगम किया? इस तरह की बातें कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कल पढ़ा था, चूंकि जानना जरूरी है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा शिक्षा प्रभुपाद जी ने हम लोगों को कल तात्पर्य में बताया था कि हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में ये चीज उन्होंने बताया कि एक क्षत्रिय को कभी भी अपने निम्न मर्यादा जाति के लोगों से ही शादी करना चाहिए, ब्राह्मण उच्च जाति के लोगों से नहीं। क्षत्रिय को वैश्य, ब्राह्मण की कन्या से शादी नहीं करना चाहिए, नीचे कर सकते हैं। एक तो हमें नॉलेज के ज्ञान के बता। और लास्ट में युधिष्ठिर कहते हैं, क्या तुमने अपने घनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण को खो दिया है? हे भ्राता, मुझे अब तुम्हारे हताश होने का अंत और कारण नहीं दिखाई देता। तो यहाँ पर अब युधिष्ठिर महाराज सच बात को उजागर करते। उनको एहसास तो था ही, मालूम तो था ही, लेकिन क्या है कि कृष्ण चले जाएंगे ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, और अभी भी वो प्रश्न कर रहे हैं। तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, अध्याय 15 के माध्यम से। ठीक है ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान
श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अध्याय 15 से हम लोग शुरू करें। अजय प्रभु अध्याय 15 से है, हमने शुरू करना है। हाँ प्रभु जी। हाँ, शीर्षक है पांडवों का सामयिक प्रस्थान। तो अभी तक हमने पढ़ा कि युधिष्ठिर महाराज अब अर्जुन से पूछते हैं उसके पर्सनल कि तुमको इस क्या कुछ प्रॉब्लम हुई है, अलग अलग वो प्रश्न करते हैं। तो अब यहाँ पर आकर करके 15 अध्याय में अर्जुन जो अभी तक पूरा संतप्त था और कुछ नहीं बोल रहा था, केवल उसके आंख से आंसू बह रहे थे, अब यहाँ पर वो बताता है कि क्या घटा। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। सुतवाच एवं कृष्ण सखा कृष्ण दाता राज्ञा विकल्पिता नाना संग आस पदम रूपम कृष्ण विश्लेष कर्षित। सुत गोस्वामी ने कहा भगवान श्री कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन महाराज युधिष्ठिर की सशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। अत्यधिक संतप्त होने के कारण अर्जुन का गला रुद्ध सा गया। अतएव वह महाराज युधिष्ठिर की विभिन्न सशंकित जिज्ञासाओं का ठीक से उत्तर नहीं दे पा रहा था। नेक्स्ट, शोकेन शुष्यत हृत सरोज हत प्रभ विभुम तम एव अनुस्मरन् न अशक्नोत प्रतिभाषितुम। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सिद्धि से हृदय सूख चुका था, अतएव उसकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द भी न बोल पाया। कृच्छेन संस्तभ्य शुच पाणिना अमृज्य नेत्रयो परोक्षेण समुन्नत प्रणय औतकंठय कातरः। उसने बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था क्योंकि भगवान की उसकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था, उनको याद कर रहा था, वो कभी सोच नहीं सकता था। यहाँ पर देखिए हम लोग ने कल जो डिस्कस किया था कि किस प्रकार जब हस्तिनापुर से भगवान जाने लगते हैं, द्वारका से कुछ दिनों के लिए भगवान अपने भक्तों से दूर थे और वृंदावन में जब भगवान छोड़ कर करके मथुरा जाते हैं कि अलग अलग हमने देखा कि जहां पर लिखा था कि केवल भगवान कहते कि मैं बहुत जल्दी आऊंगा, उनको ये मालूम था कि भगवान आएंगे, लेकिन जहां पर जब देखते कि भगवान का दर्शन नहीं होगा, तो उस समय जब केवल विरह की भावना माने टेम्पररी भगवान हमसे अलग हो रहे हैं, उस समय जब भक्तों की क्या भावना रहती है। तो सोचिए जब अर्जुन को पता लगता है कि उनके परम मित्र भगवान इस धरा पर नहीं रहे तो उसकी क्या दशा हुई होगी। तो यही पर सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं इसलिए कि वो अत्यधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, सख्यम मैत्रीम श्रोहृदम हृदम च सारथ्य आदिषु संस्मरम निपम अग्रजम इति आह वाष्प गदगदया गिरा। भगवान कृष्ण को तथा उनकी शुभ कामनाओं, आशीष और घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रूद आया और वह तेजी से सांस लेता हुआ बोलने लगा। यहाँ पर अर्जुन चौथे 5वें श्लोक से बोलना शुरू करेंगे और वो स्मरण कर रहा है जो कि हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार वो भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में वो भगवान के संग सदैव रहता था, सोता था, खाता था, उनसे हंसी मजाक करता था और किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युग में भगवान उसका रथ हाँके थे। ये सारी बातों को याद कर करके अर्जुन का गला भर आता है और वो कुछ नहीं बोल पाता, किंतु हिम्मत करके वो अब यहाँ बोलता है। तो तात्पर्य में प्रभुपा जी क्या बोलते हैं, पढ़ते हैं। परम पुरुष अपने शुद्ध भक्त के साथ सारे संबंधों में पूर्ण है।
तो भगवान सारे संबंधों में पूर्ण है। बहुत ध्यान से सुनेंगे, कोई भी क्या बोले कि जैसा भी हमारा भगवान से संबंध हो, हर संबंध वो अपने में पूर्ण होता है, चाहे वो दास्य भाव का हो या साख्य भाव का हो या वात्सल्य का भाव का हो या माधुर्य भाव। हनुमान जी का जो दास्य भाव था वो अपने में पूर्ण है। अगर आप हनुमान जी को जाके बोलेंगे कि उसी वही दिव्य है, कि उसी में उनको आनंद है। उसी प्रकार अर्जुन का जो था साख्य भाव वो अपने में पूर्ण था। यशोदा माँ का जो वात्सल्य भाव वो अपने में पूर्ण है। भगवान से जो भी संबंध, हम कोई भी संबंध स्थापित कर सकते हैं, वो पूरा हृदय से होना चाहिए, वो हमेशा अपने में पूर्ण होता है और सबको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ठीक है, श्री अर्जुन भगवान के विशिष्ट भक्तों में से है जो साख्य भाव का आदान प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन का भगवान के प्रति कौन सा है? साख्य भाव। और अर्जुन के साथ भगवान का व्यवहार सर्वोच्च कोटि की मित्रता को प्रदर्शित करता है। तो वो जो साख्य भाव है वो उच्च कोटि का है। हनुमान जी का जो दास्य भाव है वो उच्च कोटि का है। ठीक है, वे अर्जुन के न केवल शुभ चिंतक थे अपितु उपकारी थे और इसे अधिक पूर्ण बनाने के लिए उन्होंने सुभद्रा का विवाह उससे करके उसे पारिवारिक संबंध में बांध लिया। हरि बोल। तो और अर्जुन का तो भगवान श्री कृष्ण और एक स्पेशल संबंध था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या थे? ब्रदर इन लॉ थे। ठीक है ना, तो उन्होंने सुभद्रा से शादी की थी, जो सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण की बहन थी। ठीक है, इसके भी ऊपर भगवान ने अपने मित्र की शुद्ध के संकटों से रक्षा करने के लिए अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया था। और जब उन्होंने पांडवों को विश्व पर शासन करने के स्थापित कर दिया तो वे सचमुच प्रसन्न हुए थे। अर्जुन ने यह सब एक के बाद एक स्मरण किया और ऐसे विचारों से अभिभूत हो गया। तो हमेशा जैसे कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो सदैव भगवान के बारे में ही स्मरण करता रहता है और उसका और कोई दूसरा कार्य नहीं होता है। तो यही अर्जुन की जो मनोभावना है यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। अब यहाँ पर अर्जुन बोलना शुरू कर रहे हैं। अर्जुन वाच वंचित अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा येन मे अप्रियतम तेज देव विस्मापनम महत। अर्जुन ने कहा, हे राजन, मुझे अपना घनिष्ठ मित्र मानने वाले भगवान हरि ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। इस तरह मेरा प्रबल पराक्रम जो देवताओं तक को चकित करने वाला था अब मुझ में नहीं रह गया। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर एक शिक्षा है कि वो अर्जुन धनुर्धारी अर्जुन के नाम से विख्यात था, जिसने कुरुक्षेत्र के युद्ध में युद्ध जीता और जिसके ऐश्वर्य धनुर्धर से देवता लोग भी उससे प्रसन्न थे, चकित थे। आज वो स्वयं कह रहा है कि वो मेरे में अब वो चीज नहीं रही। तो एक शिक्षा हमको क्या है कि जो कुछ भी हमारे पास में है वो कृष्ण की देन है, बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं। तो हम लोग बार बार डिस्कस करते हैं, बिना कृष्ण के हम लोग अनाथ हैं। न हमारे में कोई ऐश्वर्य, कोई भी तरह की शक्ति, कोई तरह का ज्ञान, कुछ भी नहीं रह जाता है। सब कुछ क्या है? कृष्ण की देन है। बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं है। ये बहुत बड़ी शिक्षा जो अर्जुन के माध्यम से हमको मिल रही है। तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, कोई चाहे कितना ही शक्तिशाली तथा संपन्न बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा भौतिक मामलों में ऐश्वर्यवान क्यों न हो, उसे मेरी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश स्वरूप समझो। हरि बोल। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे कि कहते हैं कि भगवान के जो ऐश्वर्य हैं, गुण हैं, इतने महान है कि हम भक्तों के पास जो कुछ भी है वो क्या है? उनकी पूर्ण शक्ति का एक तुच्छ अंश मात्र है। और हम लोग का बस थोड़ा सा हो जाता है तो हम लोग कितने उसमें पफ्ड अप हो जाते हैं, कितने गर्वित हो जाते हैं कि मैं कितना महान हूं, मेरे में कितना सौंदर्य है, मेरे में क्या यश है। ये कुछ भी नहीं है। वास्तविक हमारा सौंदर्य, हमारा यश है, कैसे काउंट करेगा? कितने हम यशस्वीवान है, कितने गुणवान है, कितने बुद्धिमान है, ये कब मालूम पड़े कि कितने हम भगवान के प्रति अनुरक्त है, कितनी हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को समझ कीर्तन करने में हमारी कितनी श्रद्धा है। वही वास्तविक हमारा रियल गुण है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है।
अतः कोई भी स्वतंत्र रूप से भगवान से भक्ति प्राप्त किए बिना, शक्ति प्राप्त किए बिना शक्तिमान नहीं हो सकता। जब भगवान पृथ्वी पर अपने नित्य मुक्त पार्षदों के साथ अवतरित होते हैं तो वे न केवल अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, अपितु वे अपने पार्षद भक्तों को अपना अवतारी संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं। तो कितना यहाँ पर बहुत क्लियर बात हो गई। जो कुछ भी है ये भगवान जब अपने पार्षदों को आध्यात्मिक जगत से, स्वर्ग लोक से जब इस धरा पर आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं, तो जितनी भी अपनी लीला को पूर्ण करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकता होती है भगवान अपने भक्तों को प्रदान करके देते हैं। और जब भगवान नहीं है तो यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिलता है कि एक तरह से ये अर्जुन को एक इंडिकेशन है, हम सब बद्ध जीव को इंडिकेशन है कि हे अर्जुन, अब तुम जिस कार्य के लिए यहाँ पे आए थे वो मैंने कार्य पूरा हो चुका है। अब तुम्हारे पास ये जो भौतिक ऐश्वर्य है इसकी दरकार अब नहीं है। अरे अब तुम तो मेरे पार्षद हो, अब तुम इसको छोड़ करके आध्यात्मिक जगत में आ जाओ। ये सब ऐश्वर्य की दरकार तो भौतिक जगत में होती है, आध्यात्मिक जगत में तो कुछ भी नहीं है। केवल एक ही भाव रहता है कि कृष्ण के प्रेम में, कृष्ण की भक्ति में कैसे अपने को अनुरक्त किया जाए। तो वहां कोई ऐश्वर्य की दरकार, तो ये एक यहाँ वही एक शिक्षा हम लोगों के लिए है कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है वो कृष्ण की तुष्टि के लिए है। तो अगर ये कृष्ण की तुष्टि के लिए हम उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे तो भौतिक बंधन में नहीं फंसेंगे। और जैसे ही हमारे में स्वामित्व का भाव आ जाएगा कि नहीं ये मेरी तुष्टि के लिए है, मैं ही मालिक हूँ, मैं ही स्वामी हूँ, मेरे भोग के लिए है, वो समझ लीजिए हमारे सबसे बड़े दुख का कारण है, ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि हम वो कार्य कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं जो हमें इस भव बंधन में रखेगा, जबकि जीवन का लक्ष्य है कि इस भव बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो मुक्त होने के लिए क्या होगा? असत्य चीज को छोड़ना पड़ेगा और सत्य चीज को पकड़ना पड़ेगा। तो ये एक एक चीजें यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से, प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से हमें बयान करते हैं। तो कितना सुंदर, अपना अवतारित संदेश पूरा करने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करते हैं भगवान। केवल किस उद्देश्य के लिए? वो भी भगवान की इच्छा के लिए, भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के, और ये भक्त का कर्तव्य होता है। इसीलिए अर्जुन, सब लोगों ने, युधिष्ठिर, सब ने जो भगवान की इच्छा थी उसके अनुसार कार्य किया, कभी भी अपने इंद्र तृप्ति के लिए कार्य नहीं किया। पूरे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, पूरे हमने जो अभी तक भागवतम पढ़ा है, युधिष्ठिर महाराज के बारे में जितना भी पढ़ा है, हमेशा का जितने भी भगवान के शुद्ध भक्त है वो हमेशा क्या करते हैं? अनासक्त होकर कर कर करके राजा का रोल अदा करते हैं, और भगवान का जो आदेश है किस प्रकार प्रजा को कृष्णमय बनाना है उस आदेश को पालन, दो ही चीजें वो करते हैं। भगवत गीता में भी कहा गया है कि भगवान तथा उत्तर नित्य पार्षद पृथ्वी पर अनेक बार अवतरित होते हैं, किंतु जहां भगवान विभिन्न अवतारों की भूमिकाओं को स्मरण रखते हैं वही पार्षद उनकी परम इच्छा से उन्हें भूल जाते हैं। उसी प्रकार जब भगवान धरा से अंतर्धान होते हैं तो वे अपने साथ सारे पार्षदों को लेते जाते हैं। भगवान ने अर्जुन को जो पराक्रम तथा शक्ति प्रदान की थी वह भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए थी, किंतु जब उद्देश्य पूरा हो गया तो अर्जुन से आपातकालीन शक्तियां छीन ली गई, क्योंकि स्वर्ग के वासियों को भी चकित करने वाली अर्जुन की इन प्रबल शक्तियों की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसको अंडरलाइन कर लेंगे क्योंकि अब अर्जुन को उस चीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो चीज जो भौतिक जो सब कुछ दिया था भगवान ने इस धरा पर लीला करने के लिए किया था, अब वो खत्म हो गई। तुम तो मेरे शाश्वत पार्षद हो, अब तेरा यहाँ कोई रोल नहीं है, तुमको भी वापस आ जाना है। सारे यदुवंशियों को, सारे देवताओं को सब बोलते अब तुम लोग वापस चलो। तो देखिए हम लोग कितने इतने बड़े ऐश्वर्य की माने युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण के भारतवर्ष के राजा नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे, कितना ऐश्वर्य था, क्या चीज नहीं उनके पास में। तो भगवान तुरंत बोलते सब भूल जाओ, सब छोड़ जाओ, ये भौतिक जगत की चीज है,
अब तू वापस मेरे पास आ जा, अपने धाम चले आओ। वे उनके भगवत धाम वापस जाने के निमित्त नहीं थी। ये सारी चीजें वो भगवत धाम जाने के निमित्त नहीं थी। यदि अर्जुन जैसे परम भक्त से या स्वर्ग के वासियों से भगवान की दी शक्ति छीन सकते हैं, तो उन क्षुद्र प्राणियों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो ऐसे महात्माओं की तुलना में नगण्य है। तो ये कितनी बड़ी एक शिक्षा हम लोगों के लिए कि जब बड़े बड़े भगवान के शुद्ध भक्त एक इंडिकेशन कह रहे हैं कि जब वो इस धरा को छोड़ के जाते हैं, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा भगवान, क्योंकि वो जानते हैं ये छोड़ना है। तो हम भक्तों को भी क्या है, इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें इस भौतिक जगत की ऐश्वर्यों से, संपत्तियों से, जो कि भगवान की सेवा के लिए है, उसमें हमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो ये हमेशा बंधन का कारण बनेगा। केवल इसको भगवान की सेवा में ही यूज करना चाहिए। अतः शिक्षा यह मिलती है कि भगवान से प्राप्त शक्ति पर किसी को अभिमान नहीं करना चाहिए, अपितु विज्ञ मनुष्य को भगवान के प्रति ऐसे वरदान के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और ऐसी शक्ति का उपयोग भगवान की सेवा करने के लिए करना चाहिए। भगवान ऐसी शक्ति को कभी भी वापस दे सकते हैं, तो ऐसी शक्ति तथा ऐश्वर्य का सदुपयोग यह है कि उन्हें भगवान की सेवा में लगाया जाए। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने अर्जुन के माध्यम से बार बार यहाँ पुनः हमें आगाह किया है कि जो कुछ भी इस भौतिक जगत में है, प्लीज ये हमने तुमको इसीलिए दिया है कि तुम यहाँ पर भी रह कर करके मेरे आदेश का पालन कर सको, अपनी इंद्रिय तृप्ति में मत फंसो। इवन देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे, मुझे याद आ गया कि जब ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाय विष्णु, जब ब्रह्मा जी का प्रथम जो जीव है इस ब्रह्मांड के, परम जीव है, महान जीव है, प्रजापति है, जिन्होंने इतनी सृष्टि की रचना की है, सारे प्रजापति उनसे उत्पन्न हुए हैं, सारे मनु उनसे उत्पन्न हुए। वो भी जब इस धरा पर देखते हैं, बिविल्डर हो जाते हैं और भगवान उनको कहते हैं कि तुम्हारा क्या कार्य। उस समय वो सबसे पहली प्रार्थना भगवान से क्या करते हैं कि मुझे शक्ति दो, आपने जो मुझे कार्य दिया है, क्या कि इस सृष्टि को भरने का जो मुझे कार्य दिया है, अरे मैं कैसे कर सकता हूं, पहले मुझे शक्ति तो दीजिए कि मैं इतना कर सकूं। फिर दूसरी बात क्या बोलते हैं कि जो आपने मुझे कार्य दिया है उसको संपन्न करते 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 मेरे में ये भावना नहीं आ जाए कि आई एम द क्रिएटर। अरे मैं क्रिएटर कहाँ हूं, यू आर द क्रिएटर। तो आपने जो रिक्रिएट किया है उसको मैं खाली रिक्रिएट कर रहा हूं, ओरिजिनल क्रिएटर तो यू है, सर्ग तो आप है, मैं तो विसर्ग, जो ये आप भी हम पढ़ेंगे, सर्ग और विसर्ग जो शुरू होगा। वो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान से। इसीलिए हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, जो कुछ भी हमारे पास में है तो हमको तुरंत, हमें अहम नहीं आ जाए, घमंड नहीं आ जाए, 3 गुणों का पाव मत, हमें तुरंत भगवान से सदैव उठ के प्रार्थना करनी चाहिए, हे कृष्णा तुम्हारा सदैव ध्यान बना रहे, तुम्हारी कृपा बने, हमारी मेरे में अहम की भावना नहीं आ जाए, स्वामित्व की भावना नहीं आ जाए, मैं सदा आपका दास हूँ और मुझे आपके चरणों में हमेशा स्थान आपका बना रहे। ये हम जब प्रार्थना करेंगे तो 100% भगवान सुनते हैं, क्योंकि भगवान ने सबसे बड़ी क्वालिटी किया है कि हमको अल्प स्वतंत्रता प्रदान की, थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता प्रदान की है। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि उस अल्प स्वतंत्रता में हम क्या डिजायर करते हैं और भगवान उस हिसाब से फुलफिल करते हैं। अगर हमारी डिजायर है कि मेरे को आज बहुत बड़ा बनना है, ये बनना है, तो भगवान उसको फुलफिल करते हैं। और अगर हमारी डिजायर शुरू से यही है कि नहीं कृष्णा मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं केवल आपके चरण में रहना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, तो भगवान उसी हिसाब से सारा अरेंजमेंट करते हैं। प्रकृति के भी जितने सारी चीजें उनको भी इंस्ट्रक्शन देती है कि देख ये मेरा भक्त है, ये मेरे समर्पित होना चाहता है, तो इसकी मति को तुम सही रखना, रजोगुणी तमोगुणी मत बनाना। तो सारा सेंसन भगवान करते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अल्प स्वतंत्रता का कैसे उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। तो ये पहला जो 5वां श्लोक है बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत बड़ी शिक्षा हम बद्ध जीवों के लिए। नेक्स्ट, यक्ष्यचन वियोगेन लोक ही अप्रिय दर्शन उक्थेन रहित ही एष मृतक प्रोच्यते यथा। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है जिनके
क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे, जिस तरह प्राण के बिना शरीर। हरि बोल। देखिए, भगवान के बिना, भगवान की कृपा के बिना अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं तो जीते हुए भी हम मरे के समान हैं। इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं। वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा श्वांस तथा विभांस रूप में करते हैं। श्वांस विष्णु तत्व, विभांस जीव तत्व, ठीक है ना। परमात्मा भगवान का श्वांस है, जबकि सारे जीव विभांस है। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, शरीर का कोई महत्व नहीं होता अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है। उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई स्थिति नहीं। हरि बोल। उसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवद गीता में की गई है। वे सब एक दूसरे से परस्पर संबंध है या अन्योन्याश्रित है। अतः भगवान ही आश्रय तत्व है, अतः हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है। तो वास्तव में हमारे आश्रय तत्व परमेश्वर श्री कृष्ण। हमारा एक आत्मा का दूसरे से आत्मा का जो संबंध है वो टेम्परेरी है, वो बार बार, लेकिन हर आत्मा का भगवान से जो संबंध है वो शाश्वत है। इसीलिए सब आत्माओं के जो परमेश्वर है, भगवान है, जो पिता है परमेश्वर श्री कृष्ण। तो हम सब आत्माओं को, हम बद्ध जीवों को जो एक दूसरे से बिछुड़ गए हैं, भ्रमित हो गई है, तो हम सबका कर्तव्य बनता है अपना कल्याण करें और दूसरी आत्माओं को भी जो कि भगवान से विमुख हो गए उनको भगवान के सम्मुख करें। क्योंकि सब लोगों का, सब आत्माओं का आश्रय तत्व केवल एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण, चींटी से लेकर कर ब्रह्मा तक का। ठीक है, नेक्स्ट। यत संश्रयात द्रुपद गेहम उपागतानाम राज्ञाम स्वयंवर मुखे स्मर दुर्दानाम तेज हितम खलु मया अभियत च मत्स्य सज्जीकृतेन धनुषा अधिगता च कृष्ण। उनकी कृपा में शक्ति से मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा रूपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष से मैं मत्स्य भेदन कर सका और द्रौपदी को ब्याह सका। देखिए एक एक चीज अब अर्जुन कितना बड़ा उनका रियलाइजेशन है वो यहाँ पर बता रहा है युधिष्ठिर महाराज को कि मैंने स्वयंवर में जितने राजकुमार आए थे, जितने जो आए थे, जो द्रौपदी के सौंदर्य को देख कर करके वो टोटली वो हो गए थे, माने अपनी चेतना खो बैठे थे, अपने को भूल गए थे। उस द्रौपदी को स्वयंवर में मैं तभी जीत पाया क्योंकि भगवान की कृपा थी। और वो जो द्रुपद महाराज ने जो एक परीक्षा रखी थी कि मछली को वो निशाना बना के भेदन आता, मत्स्य भेदन, वो मैं कर पाया केवल कृष्ण की ही कृपा से, नहीं तो मेरे में कहाँ शक्ति थी। तो जो कुछ था वो भगवान की कृपा से ही था। तो यहाँ पर तात्पर्य में थोड़ा डिटेल में तो फटाफट हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा आगे करके, ठीक है। द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्वसुंदरी कन्या थी और जब वह तरुणी हुई तो प्राय समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपने पुत्र अर्जुन को ही देने का निश्चय किया और उसको मत्स्य भेद करने में एक और जो इसी में लिखा हुआ है, एक ही और था, कौन था? वो कर्ण था। वो कर्ण कर सकता था, लेकिन चूंकि द्रुपद महाराज चाहते कि अर्जुन को ही द्रौपदी मिले तो किस लिए उसको अयोग्य ठहरा दिया कि नहीं, तुमको क्षत्रिय हो, तुम तो शूद्र हो, तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। तो यहीं पर लिखा हुआ है, तो थोड़ा पढ़ के निकलते हैं जल्दी। अतः उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी गई। शर्त यह था कि हर राजकुमार को चक्र से होकर मछली की आंखें भेदनी थी। उसे लक्ष्य की ओर नहीं देखने दिया जाएगा। जमीन पर एक जल पात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंबों को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद यह भली भांति जानते थे कि यह कार्य अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं।
फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब उस राज दरबार में द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने सभी राजकुमारों से अपनी युवती बहन का परिचय कराया तो उस समय कर्ण भी वहां उपस्थित था। लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वह क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य तथा शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण एक शूद्र बड़े के रूप में पुत्र के रूप में विख्यात था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य भेद कर दिया तो सबों को आश्चर्य हुआ और सबों ने विशेषतः कर्ण ने उससे घंघोर युद्ध किया, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन इस युद्ध में सफल हुआ और उसका द्रौपदी या कृष्णा से विवाह हो गया। द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा भी है। जिन भगवान की शक्ति से ही अर्जुन इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थिति में इस घटना का स्मरण करके वह शोक कर रहा था। तो देखिए, एक एक हम श्लोक पढ़ते जाएंगे और याद करते जाएंगे कि जो कुछ भी है हम में, जो भी हम सो कॉल्ड हम कहते हैं हमारे में योग्यता है, जो कुछ भी है, आज हम यहाँ बैठे जो भक्ति कर पा रहे हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ कर पा रहे हैं, ये भगवान की ही कृपा है। क्यों कृपा है? कि हमारा परम सौभाग्य कि हमने डिजायर किया, हमने इच्छा व्यक्त किया कि हे कृष्णा हम आपकी भक्ति कर सके, तो भगवान ने भक्ति सुनी और ये सुअवसर हमें वरदान हमको किया है। सब कुछ भगवान की कृपा पर ही निर्भर करता है, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यत् सन्निधो अहम हूँ खांडवम अग्नये अदाम इंद्रम च स अमर गणम तरसा विजित्य लब्धा सभामय कृता अद्भुत शिल्प माया दिग्भ्य अहरन निपतय बलिम अधवरयति। चूंकि वे मेरे निकट थे अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके। उन्हीं की कृपा से मैं नामक असुर जलते हुए खांडव वन को बच सका। इस तरह हम अत्यंत आश्चर्य शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राष्ट्रीय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदर दान कर सके। हरि बोल। यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर को याद दिलाता है कि जो हमारा आश्चर्य शिल्प कला भवन था, जहाँ पर राष्ट्रीय यज्ञ हुआ था, जो कि जिसको बनाया था मय दानव ने बनाया था, और मय दानव किस प्रकार वो अर्जुन, क्योंकि वो तो मय दानव जैसे हम लोग बोलते हैं ना पढ़ा, वो तो हमेशा क्या है असुरों के लिए कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अर्जुन ने उसके ऊपर कृपा की थी और फिर भगवान की कृपा से वो क्या है मय दानव युधिष्ठिर के लिए, माने पांचों पांडव के लिए वो शिल्प कला भवन जिसमें युधिष्ठिर महाराज राशि रुक कर पाए थे, ये मय दानव ने ही बनाया था। तो तात्पर्य सब अभी बड़े बड़े हैं तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। मय दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तो उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की, अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी मय दानव की। फलस्वरूप अत्यंत कृतज्ञ था। उसने बदला चुकाने के लिए पांडव के लिए एक आश्चर्यजनक सभा भवन तैयार कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्हें पांडव की अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंट प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे उत्पन्न करने की अद्भुत अलौकिक शक्ति, लेकिन वे समाज के लिए उपद्रवकारी होते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी हैं जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी इंडिकेट करते हैं कि आजकल के जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, ये सब है इस भौतिक जगत में किस चीज का वो आविष्कार करते, इनोवेशन करते हैं जो समाज में उपद्रव लाती है। एटम बम, अलग अलग तरह के परमाणु अस्त्र हथियार, ठीक है। उदाहरण परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ भगदड़ मची है। मैं भी इसी तरह तक भौतिकवादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करता जानता था। फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे।
जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की सहन ग्रहण की थी और उसने भगवान श्री कृष्ण की क्रोधाग्नि से उसे बचा लिया था। अर्थात यहाँ पर कितना सुंदर बता रहे हैं कि अगर भगवान से बचना है, भगवान के क्रोध से बचना है, तो हम अगर भगवान के पास डायरेक्ट जाएंगे तो नहीं बच पाएंगे, भगवान के भक्तों के माध्यम से ही हमको जाना पड़ेगा। क्योंकि भगवान किसके बस में? किसी के बस में नहीं है, केवल भगवान एक जन के बस में है, वो भक्त के ही बस में है। हमें याद है कि दुर्वासा मुनि ने अमरीश महाराज के प्रति अपराध किया था, तो दौड़ते दौड़ते दुर्वासा मुनि जाते हैं भगवान के पास वैकुंठ लोक में, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, अगर तुम्हारा कल्याण तुमको बचा सकता है तो मेरा भक्त अमरीश ही बचा सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि अर्जुन के रिकमेंडेशन पर मैदानव को भगवान बख्शते हैं। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं, हरि बोल। और भक्ति में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन के शरण दे रखी है तो उन्होंने पीछा करना बंद कर दिया। जैसे ही अग्नि और भगवान ने देखा कि मैं जिसको मारने जा रहा हूँ वो तो अर्जुन की शरण में है, तो भगवान ने और अग्नि ने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मैं दानव से प्रसन्न हुए क्योंकि उसने भक्त की शरण ग्रहण की थी। देखिए यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, कितनी बात है कि असुर है मैं दानव, भगवान सब कुछ भूल गए कि इसके जो भी कहा, जैसे उसने देखा कि अरे मेरे शुद्ध भक्त अर्जुन किसने सहन ग्रहण किया, तो उसमें ही भगवान खुश हो जाते हैं। तो अगर हम लोग में कोई भी दुर्गुण है और हम शुद्ध भक्तों का संग कर लेते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, तो भगवान की कृपा अपने आप हमें मिल जाते हैं। तो कितना बड़ा वरदान है, कितनी बड़ी हमको वो मिलती है, क्या कृपा मिलती है भक्तों का संग करने से। तो यहाँ पर भक्तों के संग का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट महत्व बताया गया है। अतः उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभावन तैयार कर दे। इस तरह भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मैं दानव द्वारा दी गई भेंट थी। तो यहाँ पर कितनी बड़ी बात कहते हैं कि भगवान की कृपा से, भक्त की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है और भगवान की कृपा से हमें भक्त सेवा करने का मौका मिलता है। तो जो हमें सेवा करने का भी जो मौका मिलता है वो भगवान की कृपा से मिलता है, और भगवान की कृपा मिलती है जब हम भक्तों का संग करते हैं। तो यहाँ पर हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे नरसिंह भगवान का क्रोध शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद को सामने लाया गया था, हाँ वैसे हरि बोल, यस बिल्कुल, उसके बहुत अच्छी बात। तो हम लोग शायद यहीं पर आज एक बार विराम दे देते हैं, ठीक है ना। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि अब जो अर्जुन का देखिए एक एक चीज हम बद्ध जीवों के लिए, हर आत्माओं के लिए वो बता रहा है कि क्या बताने जा रहा है कि भगवान के बिना कोई भी चीज का अस्तित्व नहीं है। जो कुछ भी है इस भौतिक जगत में नहीं, आध्यात्मिक जगत में जो कुछ भी है, जो भी हम ऐश्वर्य सोचते हैं, जो कुछ भी ज्ञान, ऐश्वर्य, भक्ति, हमारी स्मृति, जो कुछ भी है वो कृष्ण की ही कृपा से, बिना कृष्ण के कुछ भी नहीं। कई बार हम देखते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमने बहुत याद कर दिया, मेरी मेमोरी बहुत तेज है, 2 दिन में 2 घंटे बाद में पता लगता है अरे उसकी तो मेमोरी चली गई। न्यूरोलॉजिस्ट के पास में गया है, पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट आते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान की बहुत, हरे कृष्ण। तो ये हरे हाँ प्रभु जी, यदि मतलब जैसे अब जो भक्ति में आ गए हैं वो तो ये बात समझते हैं, लेकिन कितने लोग आए हैं भक्ति में? 20% आए होंगे, 25% आए होंगे, बाकी लोग तो इसका मतलब पूरे अंधकार में ही जीते हैं, क्योंकि इतना दंभ अहंकार सब में रहता है
और उनको समझाने से भी उनको समझ में नहीं आता है। और कहते हैं कि ईश्वर ने जैसा दिया वैसा ही तो कर रहे हैं, भगवान ने जो हमको दिया वही तो कर रहे हैं, ऐसा और कहते हैं। हाँ माता जी, बिल्कुल यही और यही चीज तो अभी हमने पढ़ा था कि जस्ट 14वें अध्याय के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज तो कहते हैं कि लोगों की चेतना में इतना डाउनफॉल आ जाएगा है, कि वो इतने लोभी हो जाएंगे, क्रोधी हो जाएंगे। माने अर्थात क्या होगा, सिंपल एक शब्द में बोल सकते हैं हम लोग, इसमें बोलने में हिचक भी नहीं होगा कि जैसे जैसे ये कलयुग आता जाएगा भक्तों समय, तो हमारी चेतना क्या है, पशु, ऑलरेडी हम लोग पशु जैसी लोगों की चेतना, जो आपने अभी कहा बिमला माता जी, भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो केवल इतने रजोगुणी तमोगुणी हो गए हैं, तो दे आर नॉट बेटर देन एनिमल्स। हमारी भी, लेकिन हमारी तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि हम लोग कुछ भक्ति कर पा रहे हैं। थोड़ा सा भगवान की कृपा है तो कृपा है। और सबसे बड़ी बात यह माता जी कि ये कृपा बनी रहे, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ सही बात है। हाँ, किस दिन मति भ्रम हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। ये कृपा है भगवान तुम्हारी, कर पा रहा हूँ, और ये कृपा बनी रहे कि मैं भक्ति करता रहूं। यही प्रार्थना करते यही हैं। चीज तो ब्रह्मा जी ने कहा था, ब्रह्मा जी ने कहा, हम भी आ गया कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, इसका हम भी आ गया तो वो भी अपना विनाश का कारण। हरि बोल प्रभु। और ये देखिए ना, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि देखिए आपने मुझे आदेश दिया है इसको सृष्टि को, मैं नहीं करने वाला, जस्ट आई एम असेंबलर, मैं तो वो असेंबलिंग का काम कर रहा हूँ। रियल जो तत्व है, जो ओरिजिनल जो तत्व, वो तो आपने दिए हैं, और ये करते करते मेरे में अहम नहीं आ जाए, जो अभी अजय प्रभु ने कहा, ये भी बहुत जरूरी है। जरा भी अहम आ गया तो जितना ऊंचा जाएंगे, देखिए जितना ऊंचा जाएंगे और ऊंचे से जितना नीचे गिरेंगे चोट ज्यादा लगेगी, तो जितना ऊंचा जा जाएंगे उतना ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। 10 तल्ले से गिरेंगे तो सीधा, 1 तल्ले में थोड़ा गिर गए तो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है थोड़ी चोट लगेगी, लेकिन जैसे ऊंचे जाएंगे उतना हमें ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। इसलिए सीनियर डिवोटियों, भक्तों को, सबको डर बना रहता है कि कहीं मुझ में अहम इतना प्रबल है, इतना प्रबल है, यस, अहंकार इतना प्रबल है हाँ कि माता जी, मतलब आदमी किसी को कुछ समझता ही नहीं है। हाँ माता जी एकदम सही है ये तो, ठीक है। हरे कृष्णा। और अभी किसी का कोई प्रश्न है तुम ले सकते हैं, नहीं तो यही विराम देते हैं। तो ये हम लोग पढ़ेंगे बहुत धीरे धीरे, बहुत अच्छा जो अर्जुन युधिष्ठिर को बता रहे हैं, बहुत ही प्रेरणामय है, शिक्षाप्रद है। हरे कृष्णा। तो यही हम लोग, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे एक बात बोलना है। धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हाँ माता जी आप बोल सकती है, बोलिए। जैसे आप बोल रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज जी को पता था कि अर्जुन किस वजह से दुखी है, वो फिर भी वो चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे, वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे और उनको पता था वो चीज हुआ है, तो वो जैसे कि उनको पता होने के बाद भी वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि वो कृष्ण भगवान के बहुत भक्त है और वो चीज सह नहीं पाएंगे, आपने जैसे बताया। बिल्कुल बिल्कुल माता जी। हाँ, तो अब जैसे अर्जुन वो दुखी है, तो फिर अगर उनको ये चीज पता था तो उन्होंने अर्जुन को बहुत सारी दूसरी जो प्रश्न पूछी थी कि तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है, शरीर हेल्थ ठीक है कि नहीं है, या और भी बहुत सारी प्रश्न जो उन्होंने पूछी थी अर्जुन से, तो वो क्यों पूछी? सिर्फ अपनी खुद की दिलासा के लिए कि और कोई कारण हो सकता है, या मतलब क्या कारण था? माता जी बहुत सुंदर आपका प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुनेंगे कि हमको कई बार मालूम पड़ता है कि ये फीलिंग देख करके, सब कुछ देख करके दो चीजें हैं यहाँ पर। भगवान श्री कृष्ण भक्त के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि जो कि शुरू में ही परीक्षित महाराज प्रभुपाद जी ने पहले ही, आप देखेंगे 4थे अध्याय के 2 या 3 श्लोक में अपने तात्पर्य में कह दिया है कि जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित थे उस समय युधिष्ठिर के राज्य में सारी संपन्नता, ज्ञान अपनी चरम सीमा पर थी। बोल दिया ना उन्होंने, क्लियर क्या कहा। तो सेम चीज युधिष्ठिर महाराज को मालूम था, और युधिष्ठिर महाराज को विदुर जी ने और नारद मुनि जी ने भी इंडिकेट कर दिया था, हमने पढ़ा है।
कि तुम हाँ, लोग हाँ। धरा पे तब तक रहो जब तक भगवान अपने कार्य पूरा करते। लेकिन Correct. लेकिन जो आपका बहुत प्रेम, आप एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, उसको सब लोग एक्सेप्ट करेंगे। कभी भी एक माता के लिए अपने खास संबंधी की कोई रिपोर्ट खबर आती है कि ये नहीं रहा, उस समय आप विश्वास नहीं कर सकते। अगर आपका बहुत प्रेम है, नहीं तुम झूठ बोल रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है, ये स्वतः आता है कि नहीं मस्तिष्क में, हाँ प्रभु। वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अर्जुन को ज्ञान था, ज्ञान ये हो गया था, ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कृष्ण अब इस जगह पर नहीं रहे, बिकॉज इज ए वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। और वो जितने भी अपशकुन देख रहा था, सब कुछ देख रहा था, उससे उसको सर्व विदित हो गया था, लेकिन वो उजागर नहीं कर पाता, हृदय में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये होता है, ये चीज इट इज नॉट ए न्यू थिंग माता जी। वो चाह कर भी नहीं कर पा रहा था, डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा। हरे कृष्ण प्रभु जी, पर नंबर अर्जुन ने 1, तो भगवत गीता सुनी थी ना। हाँ माता जी। हरे कृष्णा। हर्षा माता जी, आप समझ रही हैं कि ज्ञान था, लेकिन कई बार चीजें हमारे संग भी होता है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। नहीं, ये कैसे हो सकता है, मेरे पुत्र का एक्सीडेंट में मारा जाए, ये नहीं हो, वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने वो उस हाँ समय प्रभु, एक चीज जैसे हाँ, अभी आप बोल रहे थे तो दिमाग में आया, जैसे घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा बीमार है, हमें पता है कि वो अब आगे और ज्यादा नहीं रहेंगे, फिर भी हम बोलते हैं नहीं ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, हाँ, एकदम ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे। और हमको विश्वास नहीं हो सकते कि नहीं ऐसा हो सकता है, सच है, लेकिन हम विश्वास माने एक्सेप्ट नहीं, राजी नहीं होते, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। करेक्ट, नंबर 1। करेक्ट। नंबर टू, सब लोग ध्यान से सुनिए कि हम बद्ध जीवों के लिए एक शिक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण इस भागवतम, श्रीमद् भागवतम के माध्यम से भक्तों के माध्यम से इस भौतिक जगत कैसा है, भगवान के बिना इस भौतिक जगत में जो कुछ भी है सब भगवान का, जो भी इस भौतिक जगत में अस्तित्व है वो भगवान की कृपा से ये चीज उजागर करना चाहते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसा भी हो सकता है कि जैसे जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम लोग डायरेक्ट ये बात नहीं कह के और उससे दूसरी बातें करके और तब ज्यादा क्लियर करते हैं, जिससे वो एकदम शॉक में ना हो। हाँ, वो तो ठीक बात है। हाँ माता जी, हाँ, लेकिन यहाँ तो हर्षा माता जी का तो थोड़ा सा हटके प्रश्न है ना माता जी। हर्षा माता जी का तो प्रश्न है कि तो उनको तो खुद को मालूम था वो, और अर्जुन को तो मालूम ही है। अर्जुन को मालूम है, लेकिन वो उसके मुंह से सीधी ये बात नहीं कह के और वो प्रश्न करके बात को अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि वो डायरेक्ट अर्जुन से न प्रश्न कर करके डायरेक्ट भगवान कृष्ण के माने डिसअपीयरेंस के बारे में ना बात कर करके धीरे धीरे बातें निकलवाना चाहते हैं। हाँ, धीरे और ज्यादा बातें शोक निकल। हरी हाँ, अच्छा, हाँ। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, वैसे भी हम कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, पर प्रभु जी, अर्जुन को तो भगवान ने पूरा गीता उपदेश दिया था, सब कुछ बताया था। हाँ, कि वो अजन्मा है, उनका शरीर भौतिक नहीं है, फिर इतना शोक क्यों कर रहे थे अर्जुन? हरि बोल। तो माता जी इसी को बोलते हैं, सुनिए, दो चीज को ध्यान में सुनेंगे। माता जी का प्रश्न क्या है, एक भौतिक दृष्टि से इसको एनालाइज करेंगे और एक आध्यात्मिक दृष्टि से। अगर भौतिक दृष्टि से अगर आप बोलते हैं कि वो उनको तो इतना दिव्य ज्ञान था तो उनकी आसक्ति क्यों थी, लेकिन यहाँ पर आपको हमारी आसक्ति भौतिक चीजों के प्रति नहीं होनी चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति तो संवेदना आसक्ति होनी ही चाहिए। आप समझ रही हैं, ये तो बहुत बड़ा उसका गुण है कि उसकी आसक्ति किसके प्रति है। अब वो भगवान के लिए सोच रहा है, वो कभी और किसी चीज के लिए आसक्ति नहीं है उसकी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण। तो हमें तो रोना चाहिए। आप जैसे कि कई बार एक दो जन ने प्रश्न भी किया था कि प्रभु आपने तो, हम लोगों ने तो पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने बताया है कि ये तो शरीर नश्वर है, ये किसी दिन भी छोड़ के जा सकता है, इसके प्रति कोई आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सीनियर डिवोटी या गुरु महाराज इस धरा को छोड़ के जाते हैं तो हमको तो वो नहीं होना चाहिए। तो वहां पर उनसे उत्तर मिलता है कि देखो प्लीज डोंट कंपेयर मटेरियल थिंग्स विद द स्पिरिचुअल।
हमारे जो गुरु हैं, सीनियर डिवोटी हैं, वो तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है। और भगवान ने ही तो कहा है कि सदैव शुद्ध भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए। तो अब मेरा उन भक्तों का संग नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं रो रहा हूँ कि उनका संग नहीं मिलने से मैं भौतिक चीजों के प्रति आसक्त, उसके लिए रो रहा हूँ, उनके शरीर के लिए, उनके संग के बारे में सोच रहा हूँ। समझे कि नहीं? तो अर्जुन इसलिए रो रहा था माता जी कि भगवान श्री कृष्ण अब का एसोसिएशन उसको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, क्लियर है माता जी? हरि बोल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, तो यहीं पर और किसी का कोई प्रश्न तो कल ले सकते हैं। ठीक है, तो यही विराम देते हैं। ठीक है, तो समरी मैंने यहाँ पर देखता हूँ भागवतम में भगवान अपनी एक लीला से कई शिक्षाएं प्रदान करते हैं, कई कई तरह का अपना पर्पज जो उद्देश्य है उसको पूरा करते हैं। इसी को कहते हैं अद्भुत कर्मणा। यही है भगवान की चिन्मय अचिंत्य शक्ति, अचिंत्य गुण। ठीक है, हरे कृष्णा, यही विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन हम लोग ये विराम देते हैं, कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरि बोल सब भक्तों की।